Hello class 10th. This is coordinate geometry chapter 7 and one of the most important question exercise 7.2 question number 3. अब ये वाला क्वेश्चन तो वैसे रेगुलर क्वेश्चन में भी आ सकता है बट द सेम क्वेश्चन एक्चुअली कम्स इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. ओके, सो केस स्टडी में हम पहले केस डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द केस? A rectangular shape ground ABCD has been drawn with a chalk powder. So देखो ABCD rectangular chalk powder से ये lines बनाई गई हैं. 10 vertical lines have been drawn at a distance 1 meter each. तो देखिए 1 2 3 4. So basically this is behaving as x-axis. Okay, and 80 flower pots has been placed at a distance 1 meter along the line AD. So this is going up to be 80. Now it says Gitika runs 1/10 of the distance AD on the second line. तो देखिए यहाँ से ये x एक्सिस था 1 2, सेकेंड लाइन का मतलब x कोऑर्डिनेट 2 एंड runs 1/10 of distance AD. अब ये जो टोटल AD डिस्टेंस है ये मेरा 80 है, तो इसका 1/10 अगर मैं क्या बोलूंगी तो कितना हो जाएगा? यस, इट इज 8. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गितिका अगर हम इस फिगर से निकालेंगे गिवन स्टेटमेंट से, तो सेकेंड लाइन मतलब x कोऑर्डिनेट and 1/10 of 80, so 80 by 10 it is 8 units. Clear? So सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ गितिका. सो द फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है? वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गितिका, अभी आपको जैसे मैंने बताया 1/10 ऑफ टोटल डिस्टेंस 80 का 1/10. सो देखिए दिस इज 8. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गितिका विल बी 2, 8. क्लियर? सेकेंड लाइन था 2. नेक्स्ट इट इज आस्किंग फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रितिका. सो रितिका के लिए क्या कंडीशन हमारे पास है? रितिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन. तो देखिए 8th लाइन का मतलब x कोऑर्डिनेट. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गितिका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रितिका. तो सबसे पहले हम इसका 8th लाइन है ना, तो x कोऑर्डिनेट. अब इट इज 1/4 of AD, तो 1/4 of AD. So देखिए 4 2s, so this is 20. So we got first two answers. Coordinates of Gitika is 2,8 and coordinates of Ritika 8,20. Clear? फर्स्ट थिंग बिल्कुल. अब सेकेंड चीज हम किस पे आ रहे हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग. तो जो हमारा गितिका कैंडिडेट है इसने ग्रीन फ्लैग लगाया एट हर पोजीशन एंड ऋतिका जो कैंडिडेट है शी पोस्टेड अ रेड फ्लैग एट हर पोजीशन. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स. सो डिस्टेंस फॉर्मूला. क्लियर? सो डिस्टेंस बिटवीन गितिका एंड ऋतिका. तो सबसे पहले जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? इट इज RG. डिस्टेंस RG की हम बात कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. अब y2 माइनस y1 अगर मैं ले रही हूँ इसका मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड x2 माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. सो ऋतिका का x कोऑर्डिनेट 8, गितिका का 2, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में हम क्या पुट करते हैं? 20 माइनस 8 होल स्क्वायर. सो प्लीज रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला लिखोगे तो हाफ मार्क फॉर्मूला के लिए आपको मिलता ही मिलता है. सो नाउ इट इज 8 माइनस 2 6 स्क्वायर प्लस दिस इज 20 माइनस 8 12 स्क्वायर. अब एक काम तो आप डायरेक्ट जैसे करते हैं 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, तो वहां से भी कर सकते हैं. अदरवाइज कैन यू सी 6 स्क्वायर का कॉमन आना है ना. तो 12 क्या होता है? अगर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पे लिखकर दिखा सकती हूँ 6 स्क्वायर प्लस 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 2s. तो देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ. तो आई एम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन विच आई एम टेकिंग 6 स्क्वायर कॉमन. सो 1 प्लस 2 स्क्वायर मेरे पास अंदर बच जाएगा. सो दीज एक्चुअली हेल्प अस. ठीक है ना, ये वाले स्टेप टाइम को सेव करेंगे, आंसर जल्दी निकालेंगे. सो 6 का स्क्वायर विद इन दी रूट है तो मैं इसको बाहर 6 ले जा सकती हूँ. 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है. सो 6 रूट 5. अगर मैं सीधा आंसर लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकती हूँ. अदरवाइज रूट 5 की वैल्यू जो होती है इट इज 2.23, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके तब भी आंसर लिख सकते हैं.
सो दिस मच यूनिट्स, यूनिट्स वर्ड जरूर लिख दीजिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि दिस इज यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रितिका एंड गीतिका. अब मिड पॉइंट के फॉर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यस, मिड पॉइंट फॉर्म, मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जल्दी जल्दी जल्दी. इट इज x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2. अब x1 प्लस x2 का मतलब है 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 का मतलब 8 प्लस 2 28. यहाँ पे हमारा कॉमा आएगा. देन हियर 8 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. So let's see, 8 plus 2 10, 10 by 2 5. Then 28 upon 2, so it is 14. So this is my next answer. So ये वाला क्वेश्चन अगर केस स्टडी में आता है तो 1 plus 1 plus 2 की वेटेज में आ सकता है, और अदरवाइज आपको जो मार्क्स हैं that decide how much presentation will you show. So this is our answer. So I have blocked all the answers for second, third and fourth, and yes, I am going to get full marks. अगर कोई डाउट है कमेंट मी. थैंक यू.